एलडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका फॉर्मेट रहता फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखे थे, कौन सा फॉर्म था वो? एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब इसका फ्लो चार्ट भी आपको मालूम था। वो फॉर्म दिख गया, क्या करना है, कंडीशन लगाना है, उसके बाद इक्वल आया एग्जैक्ट, एन इक्वल आया एन एग्जैक्ट, इन एग्जैक्ट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, उसका फिर होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस वगैरह वो। अब लीनियर में कैसा फॉर्मेट है देखो, उसका फॉर्म बनाने आना, हमको बनाने आना। ठीक है, तो पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, डी वाई बाई टी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू, ये है फॉर्मेट। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करो, 3 टर्म्स है, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, ऐसा देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी ये दिख गया, ये कभी कभार दिख जाता, कभी नहीं बना के देता, हमको बनाना पड़ता। तो जब भी ये दिख गया, आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। बोलो क्या है, ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब इसका जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन बोलो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, ये है आपका फर्स्ट फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है। तो कभी कभार होता क्या, डी एक्स बाई डी वाई भी रहता, तो क्या ना बोलो, प्लस पी, यहाँ पे क्या आता, पी ऑफ एक्स आता डेफिनेटली, इक्वल टू क्यू। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता, ई पावर पी डी वाई हो जाता ये। जनरल सॉल्यूशन क्या होता, जनरल सॉल्यूशन क्या होता बोलो, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई इक्वल टू सी। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट एक को स्टैंडर्ड याद कर लिए, तो हम कौन सा भी बना सकते। अब एक नया बनेंगे जो हम बेर्नौली में बनाते, डी टी वाई डी एक्स प्लस क्या आता बोलो, पी टी आता डेफिनेटली, पी टी इक्वल टू, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता, जल्दी बोलो, इंटीग्रल पी डी टी आता ना, आता नहीं आता, नहीं आता। अच्छा देखो वहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है वो है पी डी एक्स का डी एक्स ही रहता, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कुछ चेंजेस नहीं होते। यहाँ पे डी वाई था, यहाँ पे डी वाई आ गया। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन बोलो, क्या आता जनरल सॉल्यूशन, क्या आता बोल दो, टी आता। ठीक है, टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू डी एक्स, डी टी आता डी एक्स आता। वहाँ पे देखो, पहले स्टैंडर्ड को पकड़ना, स्टैंडर्ड फॉर्म को देख के बोलो, डी एक्स आता, डी एक्स आता, क्लियर है, चलो समझ में आ गया। तो आपको एक नया फॉर्मेट बना रहे हैं, आप सही सही बोलो। ठीक है, डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी, यहाँ पे क्या आना बोलो, जेड इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, डिनोमिनेटर डी एक्स हो गया। अब बोलो यहाँ पे क्या आता, जनरल सॉल्यूशन जी एस, हाँ जेड, जेड आता नहीं आता, जेड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, सॉरी हाँ सही है, इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे क्या था, अच्छा देखो कंफर्म करो, dx आता, डिनोमिनेटर में जो है वो आता dx प्लस सी, ये है आपके 4 टाइप के इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो सबसे पहले लीनियर में ये 2 टाइप के देखने को मिलेंगे आपको, लीनियर में फॉर्मेट्स, बेर्नौली में वो, रिकाटी में ऐसा, जेड में आता है ऐसा, समझ गए। तो ये है आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स, अलग अलग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लो, तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, x प्लस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, y। अब बोलो कौन सा फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, टाइप 1 है टाइप 2 है, बोलो जल्दी बोलो, क्या टाइप 1,
मतलब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। बोलो, आप अच्छा सवाल पूछना इसमें। ये लीनियर है? नहीं है लीनियर? है लीनियर? लीनियर है? लीनियर है ये? इसका मतलब फर्स्ट टाइप सही नहीं है आपका, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का। इसको दो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसा कर सकते हैं? अरे भाई डी एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, वापस लेके आओ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो का फॉर्मेट है ना, तो एग्जैक्ट इन एग्जैक्ट से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं हम। अब फिर वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना रहता हमको। एग्जैक्ट इन एग्जैक्ट का फॉर्म बन रहा ना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लीनियर से भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे? राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलो, हमारे क्या नाम है शोएब, लीनियर वाला फर्स्ट क्लास नोट्स में देख के सबसे पहला क्वेश्चन बोलो। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स पावर 4। अब बोलो, ये तीन टर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, आपको स्टार्टिंग में क्या बोले, बना के ऐसा लड्डू पेड़ा बना के नहीं देता, सॉल्व करो बेटा, तो कभी बनाना पड़ता हमको। तो डी वाई बाई डी एक्स के साइड में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले उसको फ्री करना है, डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करना है। तो क्या करते हैं हम, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई एक्स, एक्स से डिवाइड कर दो। देखो थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 बाई एक्स, ये एक्स एक्स गया तेल लेने। अब क्या हो गया बोलो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। समझ गए? तो अब क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, कंपेयर कहीं को कर रहे हैं बार बार, कंपेयर कंपेयर कंपेयर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पी होना है ना, तो पी क्या है क्यू क्या है वो मालूम रहा तो या आगे बढ़ सकते हम। तो इसलिए कंपेयर करके इक्वेशन से हम चीज़ें निकालते, एक्सट्रैक्ट करते वहां से। ठीक है, अब बोलो कंपेयरिंग विथ बोलो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी क्या है, पी देखो फिर से बोल रहे हैं आपको, अच्छे से सुनो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत निकालते, 1/x सही है, ठीक है। गलती क्या करते देखो, कैसा निकालना है इसको, y को छोड़ देना है, y को छोड़ो, y के अलावा जो टर्म है वो p है। अब यहाँ पे y को हटा दो, y के अलावा क्या है, 1/x है, वो है p। ये p निकालने में मिस्टेक होता, अगर से माइनस है तो -1/x बाहर निकलता था। क्यों क्या है बोलो, राइट हैंड साइड इक्वल टू के राइट हैंड साइड क्यों है, एक्स क्यूब है। अब पी क्यों निकाले, इससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो, आई एफ का फॉर्मूला क्या था, ई पावर इंटीग्रल, आपको बोले डिनोमिनेटर में क्या है, पी डी एक्स, ई पावर पी क्या है 1/x डी एक्स ई पावर एल एन एक्स। ठीक है, अब देखो थोड़े बच्चे कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल आउट करने की नीड नहीं है, कैंसिल नहीं होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है, डायरेक्टली एक साथ ही बस ऐसा लिख देना, कैंसिल नहीं ऐसा। ये है क्या है आपका इंटीग्रेट, ये कंडीशन रहती है एक्स ग्रेटर देन 0 रहना ज़रूरी है इसके वे वैलिड होने के लिए। अब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। ठीक है, राइट। अब जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y क्या है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x है, q x है, q क्या है, x क्यूब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, dx प्लस c। अब ये तो ऑटो वाला भी सॉल्व कर लेता है। एक्स वाई इक्वल टू ये क्या होता है बोलो, एक्स पावर 4 है ना, एक्स पावर 5/5 प्लस c। ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका।